गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का नेक्स्ट सेगमेंट देखने वाले हैं जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट मैं बता दूं कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो, टोटल 3 स्टेज में कंप्लीट होते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर एंड इवेंट की हम लोग स्टडी करते हैं, जिसमें हमने वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशंस, ये सारे प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने स्टडी की। अब हम लोग कहाँ पे आते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन पे आते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद कहाँ पर जाएंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे आएंगे। अगर फर्टिलाइजेशन की बात की जाए बेटा, तो फर्टिलाइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना ही क्या कहलाता है बेटा? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो सिंपल सा है, आप चाहो तो डेफिनेशन लिख लो। अगर हम किसकी बात करें बेटा, कौन से स्टेज पे आते हैं? स्टेज 2 पे आ गए हैं, और स्टेज 2 क्या कहता है बेटा? फर्टिलाइजेशन। उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का सिंपल मीनिंग मैंने आपको बताया कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इट मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो सिंपल सा डेफिनेशन आप नोटबुक में लिखेंगे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इट मींस मेल और फीमेल गैमेट का, गैमेट मींस सेक्स सेल, जो मेल सेक्स सेल है और फीमेल सेक्स सेल है, ये दोनों फ्यूज होंगे बेटा, और जाकर के डिप्लॉइड का फॉर्मेशन करेंगे। उसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। मेल भी इन है, फीमेल भी इन होगा, आगे जाकर के क्या करेगा बेटा? ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। चलिए तो इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। और मैंने आपको बताया था, एक स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि ये एम्ब्रायो सैक है। हमेशा जो फ्यूजन होगा बेटा, जो फर्टिलाइजेशन होगा, वो इनसाइड द फीमेल ऑर्गन होंगे। फीमेल्स ऑर्गन के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है बेटा। तो अगर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, तो इसमें भी जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, यानी जो फ्यूजन वाली प्रोसेस है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन का प्रोसेस है, ये कहां पर होगा? तो ये भी फीमेल के ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होगा। और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है बेटा? तो फीमेल गैमेटोफाइट में मैंने आपको बताया था एम्ब्रायो सैक। आप लेक्चर 6 को एक बार माइंड में कंसर्न कीजिए, जो मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पार्ट 6 जो मैंने वीडियो डाला है, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था फीमेल गैमेटोफाइट को, एम्ब्रायो सैक को। उसी कॉन्सेप्ट को हम फिर से लेकर के आते हैं, क्योंकि यहीं पर क्या होना है बेटा? तो ये वही जगह है जहां पर क्या होना है? फुल से फर्टिलाइजेशन होना है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होनी है। तो देखो एक्चुअली होता क्या बेटा कि मैं एक सिंपल सा आपको डायग्राम बताऊं। तो ये हमारे क्या है बेटा? मानकर चलो ये हमारा स्टिग्मा है, स्टिग्मा से ये स्टाइल है, और स्टाइल से हम लोग कहां पे आ जाते हैं? ओवरी पे आ जाते हैं। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? ओव्यूल प्रेजेंट है, और ये ओव्यूल फ्यूनिकल हाइलम प्लासेंटा से कनेक्टेड होते हुए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एग सेल क्या प्रेजेंट है बेटा? एग सेल प्रेजेंट है, या तो एंटीपोडल सेल, दिस वन इज एग सेल, सिनर्जिड सेल एंड पोलर न्यूक्लियाई। ऐसे मैंने आपको डायग्राम बताया था, यही डायग्राम है। ये एग सेल हो गया, ये दो सिनर्जिड सेल है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये क्या हो गया बेटा? एंटीपोडल सेल है, इसे चलाजा एंड बोलते हैं, दिस वन इज माइक्रोपाइलर एंड। तो ये सारे स्ट्रक्चर हमने क्लियर कर लिया। दिस वन इज प्लासेंटा, देन फ्यूनिकल, देन हाइलम, दिस इज रैफे, राइट। ये मैंने सारी चीजें रीज लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको रैफे बोलते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स मैंने आपको क्या कर दिए थे? पहले ही क्लियर कर दिए थे। अब सुना, जैसे ही कोई पोलन ग्रेन्स यहाँ पर इंटर करता है बेटा, ऐसे स्टिग्मा पे लैंड करता है, तो ये पोलन ग्रेन्स क्या करता है बेटा? ये पोलन ग्रेन्स जो है वो एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, पाइप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। और ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है बेटा, वो क्या करेगा? यहाँ से इंटर करेगा। कहां पर इंटर करेगा? माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू। आया समझ में? अब सुनना, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अप्रोक्स 60% जो प्लांट होते हैं बेटा, वो 2 सेल स्टेज में क्या करते हैं? अपने पोलेंस को क्या करते हैं? सेट करते हैं। और अप्रोक्स 40% प्लांट जो है वो 3 सेल स्टेज में क्या करते हैं? पोलेंस ग्रेन्स को सेट करते हैं। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट को फिर से रिकॉल करना है, वही कॉन्सेप्ट को अभी तक आपने सारे वीडियोस को देखा होगा। तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, या जो मैं बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि हाँ ऑब्वियसली यहाँ पर ये पोलन ग्रेन्स आया है, ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से ऐसे इंटर करेगा, और पोलन ग्रेन्स यहाँ पर क्या होगा बेटा? तो ये मानकर चलो ये एक पोलन ट्यूब है। ये क्या है बेटा? पोलन ट्यूब है। और पोलन ट्यूब में क्या है बेटा? ये हमारा क्या है? अपना एक पोलन ग्रेन्स है। और एक साथ में क्या चलेगा बेटा? वेजिटेटिव न्यूट्रिशंस के लिए। तो ये तो एक वेजिटेटिव सेल हो गया, और एक हमारा पोलन ग्रेन्स हुआ। ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर क्या बनाएगा बेटा? 2
गैमेट का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। यहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, और यहाँ पर 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट 1 और मेल गैमेट 2, मेल गैमेट 1 और मेल गैमेट 2, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, वेजिटेटिव सेल हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पोलन ग्रेन्स जैसे ही स्टिग्मा पे लैंड किया, स्टिग्मा के अंदर उनके न्यूट्रिशंस को यूज करते हुए एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, जिसके थ्रू ये मूव करेगा, जिसके थ्रू ये इंटर होगा ओव्यूल्स के अंदर। तो अब क्या हुआ कि पोलन ट्यूब के अंदर एक तो वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और साथ में एक हमारा मेल गैमेटोफाइट है। अब ये मेल गैमेटोफाइट है बेटा, उसका माइटोसिस डिवीजन हुआ, और माइटोसिस डिवीजन होकर के मेल गैमेटोफाइट 2 मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो गया। दिस इज मेल गैमेट 1 एंड मेल गैमेट 2। 2 मेल गैमेट बना बेटा, फर्स्ट वाले को मेल गैमेट 1 बोलेंगे और सेकंड वाले को मेल गैमेट 2 बोलेंगे। तो यहाँ पर 2 मेल गैमेट का क्या हो गया, फॉर्मेशन हुआ। तो उसी कॉन्सेप्ट को, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अब मैं आपको यहाँ पर इस डायग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ। अभी तक हमने क्या देखा, ये समझ में आ गया। अब इस डायग्राम को हम क्या कर रहे हैं, इसमें अप्लाई कर रहे हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या होती है। तो सुना बेटा, मैं यहाँ पे आपको रेड पेन से वो सारी चीजें अप्लाई कर रहा हूँ कि ये मानकर चलो पोलन ट्यूब ऊपर से आ रही है बेटा, और ये पोलन ट्यूब जो है अब क्या करेगा भाई, तो ये पोलन ट्यूब अब इंटर करेगा, और इंटर करते हुए ये कहां पर आएगा, तो उस एरिया में आएगा जहां पर क्या प्रेजेंट होंगे, माइक्रोपाइलर एंड प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, माइक्रोपाइलर एंड। तो ये अब कहां पर आ गया बेटा, माइक्रोपाइलर एंड पे। तो मैं यहां से बना रहा हूं बेटा कि ये हम लोगों ने क्या बनाया, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक नली समान यहाँ पर एक संरचना है बेटा, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने क्या बोला, पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब कहां पे आ गया बेटा, माइक्रोपाइलर एंड में। अब आपके पास क्वेश्चन आना होगा कि सर ये माइक्रोपाइलर एंड पे ही क्यों गया। तो याद करो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पर 2 सिनर्जिड सेल हैं, और सिनर्जिड सेल में क्या है भाई, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसका नाम है फिलीफॉर्म। मैंने आपको बताया था कि जिसका नाम क्या है, फिलीफॉर्म। और फिलीफॉर्म क्या करता है बेटा, पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि वो कैसे इंटर करे माइक्रोपाइलर एंड में। तो एक्चुअली कैसे गाइड करता है, तो ये जो फिलीफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, ये एक्चुअली में एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, जिसको हम कीमोट्रोपिक सब्सटेंस बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या है बेटा, तो दिस वन इज फिलीफॉर्म। आपको मालूम है कि दिस वन इज फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म प्रेजेंट है बेटा सिनर्जिड सेल में। ये फिलीफॉर्म क्या करता है बेटा, तो ये फिलीफॉर्म क्या करता है, रिलीज करता है केमिकल सब्सटेंस, जिसका नाम है बेटा कीमोट्रोपिक। कीमोट्रोपिक सब्सटेंस भी से हम बोलते हैं, कीमोट्रोपिक सब्सटेंस का सिक्रीशन करता है बेटा, और यही कीमोट्रोपिक जो सब्सटेंस है बेटा, ये अट्रैक्ट करते हैं, किसको अट्रैक्ट करते हैं, पोलन ट्यूब को। किसको अट्रैक्ट करते हैं बेटा, पोलन ट्यूब को। या तो हम ये कह सकते हैं कि यही क्या करता है, पोलन ट्यूब को गाइड करता है। तो सुनना जैसे ही मैच्योर होगा तो ये फिलीफॉर्म ने ये सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज कर दिया, एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज हुआ, और वो केमिकल सब्सटेंस इस पोलन ट्यूब को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपने पास बुलाएगा। मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि माइक्रोपाइलर एंड यहाँ पे होगा, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो ये जहां पर भी रहेगा तो पोलन ट्यूब को वहां पर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल सब्सटेंस। इसने जो केमिकल सब्सटेंस कीमोट्रोपिक सब्सटेंस को रिलीज किया है, उसके कारण ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अब सुनना, यहीं से ये रिलीज कर रहा है, तो एक्चुअली जब यहां से ये जो फिलीफॉर्म है, ये यहां से सब्सटेंस रिलीज करेगा, तो ऑब्वियसली ये पोलन ट्यूब यहीं पे क्या करेगा, इंटर करेगा। तो देखो कैसे एंट्री हुई, एक्चुअली में माइक्रोपाइलर एंड में ही क्यों इंटर हुआ, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। कॉन्सेप्ट समझना बेटा, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ताकि आपको सारी चीजें इजीली याद हो जाए, है ना। जो याद करने वाला पोर्शन है वो मैं आपको बताता हूं कि याद करना है, लेकिन बायो में बहुत सारे ऐसे भी चीजें हैं जिसको हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट वाइज समझना है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि माइक्रोपाइलर एंड पे ही क्यों पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। अब सुनना, मैंने बताया कि इस माइक्रोपाइलर एंड में टोटल 3 सेल प्रेजेंट है। टोटल कितने सेल प्रेजेंट है, 3 सेल। एक तो वेजिटेटिव है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तो हमें वेजिटेटिव से मतलब है नहीं, वेजिटेटिव अपना काम करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और एक मेल गैमेटोफाइट था जो 2 मेल गैमेट में क्या हो, तो क्या देखें बेटा कि यहाँ पर जो एक वेजिटेटिव सेल रहेगा जो पोलन ट्यूब के अंदर इंटर करेगा, और जो मेल गैमेटोफाइट है वो क्या हो जाएगा बेटा, माइटोसिस डिवीजन करके 2 गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, मेल गैमेट 1 एंड मेल गैमेट 2।
अब देखो उसी कॉन्सेप्ट को अब इस पे अप्लाई करते हैं। ये हमारा क्या है, एम्ब्रायोसाइट, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होनी है। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर दो हमने कंसीडर किया कि दो गैमेट है, दिस वन इज मेल गैमेट ऑफ 2, मेल गैमेट 2 एंड मेल गैमेट 1। हमने इसको नंबरिंग किया 1 एंड 2, टोटल कितने गैमेट है बेटा, 2 गैमेट है। अब सुना, ये गैमेट यहाँ से ये पोलन ट्यूब के थ्रू, ये इसी पोलन ट्यूब के थ्रू एंट्री करेगा, कहाँ पर इंटर करेगा बेटा, तो ये इंटर करेगा अपना इस एम्ब्रायो जो हमारा माइक्रोपाइलर एंड है वहां पर क्या करेगा, इंटर करेगा। तो सुना, माइक्रोपाइलर एंड में जैसे ही इंटर करेगा तो पोलन ग्रेन्स 1 जो मेल गैमेट 1 है, यहाँ पर टोटल कितने गैमेट है, 2 गैमेट है। तो फर्स्ट गैमेट क्या करेगा, ये फर्स्ट गैमेट इस ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है, यानी ये जो हमारे पास सेल है सिनर्जिड सेल के थ्रू इंटर करते हुए कहां पर जाएगा, एग सेल में। तो एग सेल और मेल गैमेट 1, यानी कि एग सेल और मेल गैमेट 1, अब ये दोनों क्या होंगे बेटा, फ्यूज्ड होंगे। अब ये दोनों क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे, और उस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, सिंगेमी। क्या बोलते हैं बेटा, सिंगेमी। और उसी सिंगेमी को हम लोग और क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मींस मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना। तो यहाँ पर फीमेल गैमेट एग सेल और मेल गैमेट जो 1 था वो दोनों फ्यूज हुआ, यानी फर्टिलाइज हुआ सिंगेमी प्रोसेस से, और क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा बेटा, जाइगोट का फॉर्मेशन। क्या क्या चीज का फॉर्मेशन हुई, जाइगोट का। तो सुनना, ये जो एग सेल है बेटा उसकी प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड। मेल सेल की भी प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड। मैंने आपको पार्ट 6 जो मैंने वीडियो आपको बना के दिया था उसमें मैंने बताया था कि ये तीनों एंटीपोडल सेल क्या होंगे बेटा, तो हैप्लॉइड नेचर के होंगे। एग सेल हैप्लॉइड, सिनर्जिड दोनों हैप्लॉइड होगा, पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉइड होगा, सेंटर सेल क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, और गैमेट ऑलवेज क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। यानी ये हैप्लॉइड और ये हैप्लॉइड दोनों मिलकर के क्या बनाया बेटा, डिप्लॉइड, यानी जो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ वो क्या हुआ, डिप्लॉइड हुआ। तो पहली प्रोसेस क्या होती है कि माइक्रोपाइलर एंड से जैसे ही मेल गैमेट 1 इंटर करेगा, ये सिनर्जिड सेल के फिलीफॉर्म अपरेटस के थ्रू होते हुए कहां पर इंटर करेगा, एग सेल में, और एग सेल में ये एग सेल से क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। और फर्टिलाइज होने वाली जो प्रोसेस है हम सिंगेमी बोलते हैं, सिंगेमी फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद वो क्या करेगा बेटा, डिप्लॉइड यानी जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। अब सुनना बेटा, एक अभी भी हमारे पास मेल गैमेटोफाइट जिंदा है, यानी अभी हमारे पास एक और मेल गैमेट यहाँ पे प्रेजेंट है, मेल गैमेट यहाँ पर एक और, यानी एक और सेक्स सेल प्रेजेंट है। क्योंकि टोटल कितने मेल गैमेट बने थे, 2 बने थे, एक तो फर्टिलाइज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन कर दिया। अब हम लोग कहां पर आते हैं, सेकंड वाले। ये सेकंड वाले बेटा इंटर करेगा, और इंटर करके कहां पर जाएगा, तो पोलर न्यूक्लियाई 2 के पास, यानी मेल गैमेट 2 फ्यूज होगा बेटा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अब सुनना बेटा, पोलर न्यूक्लियाई कैसा नेचर का, डिप्लॉइड नेचर का, मेल गैमेट कैसा नेचर का, हैप्लॉइड नेचर का। जो मेल गैमेट 2 है वो कैसा नेचर का होगा बेटा, हैप्लॉइड। 2n का मतलब डिप्लॉइड में समझना, ये 2 तो है मेल गैमेट 2, और इसका नेचर कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो मेल गैमेट 2 है और ये कैसा नेचर का है भाई, हैप्लॉइड नेचर का। तो 2 यानी डिप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड क्या बनाएगा बेटा, ट्रिप्लॉइड बनाएगा, और इस फ्यूजन को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पर कौन सी फ्यूजन हुई, सिंगेमी फ्यूजन हुई, जो मेल गैमेट 1 और एक सेल के बीच में हुई। और पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट 2 के साथ जो फ्यूजन हुई वो क्या कहलाई बेटा, ट्रिपल फ्यूजन कहलाई। क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस टोटल कितने हो गए, 3, 2 ये और एक ये, और यहाँ पर जो सेल बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड बनेगा, 3n बनेगा, और उसका नाम क्या बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसका मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। कहने का मतलब है कि पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड विथ मेल गैमेट 2 एंड फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस व्हिच इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। याद रखना बेटा वो कैसा नेचर का होता है, ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। अब सुनना बेटा, यहाँ पर दोनों प्रोसेस हो गई, 2 मेल गैमेट बना, मेल गैमेट 1 ने क्या बना दिया, जाइगोट, मेल गैमेट 2 ने क्या बना दिया, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया। अब सुनना बेटा, हमारे पास एक फ्यूजन हुई सिंगेमी की, फ्यूजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का मतलब ही फ्यूजन होता है। तो एक फ्यूजन सिंगेमी हुई और एक फ्यूजन ट्रिपल फ्यूजन हुई। तो इन दोनों को, यानी इन दोनों को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंबाइंड रूप से डबल फर्टिलाइजेशन। इस कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं बेटा, इन सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी।
ये बहुत ही अपने आप में एक यूनिक प्रॉपर्टी है प्लांट कैटेगरी में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, कि डबल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन मींस व्हाट? डबल फर्टिलाइजेशन मींस सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। जो सिंगेमी हो रही है बेटा, जो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन हो रही है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। अब समटाइम्स क्वेश्चंस यहां से क्या पूछे गए हैं? हाउ मेनी न्यूक्लियस पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन? कितने न्यूक्लियस डबल फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट होते हैं? तो याद रखना बेटा, सिंगेमी में टोटल कितने न्यूक्लियस हैं? 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। यहां पर कितने हैं बेटा? 2 प्लस 1, 2n प्लस 1 यानी कि 3। तो 3n प्लस 2n टोटल कितने हो गए बेटा? 5n। ये पॉइंट याद रखना कि इन डबल फर्टिलाइजेशन टोटल नंबर ऑफ 5 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट, यानी कि यहां पर टोटल 5 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट होंगे बेटा डबल फर्टिलाइजेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है कि टोटल 5 न्यूक्लियस डबल फर्टिलाइजेशन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि यहां पर सिंगेमी हो रही है और क्या हो रही है? ट्रिपल फ्यूजन हो रही है। चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। अब सुनना, अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक सेल को अपना न्यूट्रिशन कौन देगा? सिनर्जिड 1। बाद में कौन देगा? सिनर्जिड 2। पोलर ट्यूब के एंट्री का पहले 1 देगा। मैंने आपको वीडियोज में बताया था, जो पार्ट 6 में मैंने जो वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने जिम्नोस्पर्म का गायनोसियम के स्ट्रक्चर वाले पोर्शन को डिस्कस किया था। तो यहाँ पर क्या बेटा, 1 अपना न्यूट्रिशन दे दिया, 2 ने भी अपना न्यूट्रिशन दे दिया, एंटीपोलर ने भी अपना न्यूट्रिशन दे दिया। अब सुनो, जैसे ही ये फर्टिलाइज हुआ और जाइगोट का फॉर्मेशन किया, तो अब जाइगोट से क्या बनाएंगे? एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो से क्या बनेंगे? तो एम्ब्रायो से बनेंगे सीड। मैंने बताया था उस समय कि जो एग सेल है आगे जाकर के सीड बनाएगा और पोलर न्यूक्लियाई आगे जाकर के एंडोस्पर्म बनाएगा, जो कोकोनट वाटर अपन ड्रिंक करते हैं। मैं आपको बताया था उस समय, याद दिलाया था, तो उसी कॉन्सेप्ट में मैं आपको फिर से लेकर के आ रहा हूं। तो यहाँ पर क्या है बेटा कि यहाँ पर क्या हुआ भाई, तो ये एग सेल आगे जाकर के क्या बनाएगा भाई? तो आगे जाकर के ये क्या करेगा? सीड का फॉर्मेशन करेगा, और डायरेक्ट ये सीड ना बना करके ये जाइगोट पहले क्या चीज में कन्वर्ट होंगे बेटा? एम्ब्रायो में। ये जो जाइगोट है ये पहले क्या बनाएगा बेटा? एम्ब्रायो बनाएगा। तो ये एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो जाइगोट से एम्ब्रायो बनने के लिए फिर से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी, और वो न्यूट्रिशन कौन देगा बेटा? पीईएन देगा। अब पीईएन डायरेक्ट अपना न्यूट्रिशन ना देकर के ये जो पीईएन है बेटा, ये कन्वर्ट होगा एंडोस्पर्म में, यानी इन फ्यूचर पीईएन इट मींस primary endosperm nucleus will converted into endosperm, and that endosperm provide nutrition। ये जो एंडोस्पर्म है बेटा यही प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा भाई? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। किसको? जाइगोट को, ताकि ये जाइगोट से क्या चीज का फॉर्मेशन हो जाए? एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाए। पॉइंट याद रखना बेटा, पहले एंडोस्पर्म बनेगा तब एम्ब्रायो बनेगा, पहले कभी भी एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये जाइगोट एंडोस्पर्म के न्यूट्रिशंस को यूज करेंगे, तब यहां पर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा, और ये एम्ब्रायो फर्दर आगे जाकर के सीड का क्या करेगा बेटा? फॉर्मेशन करेगा। पॉइंट समझ में आ गया? तो पहले क्या हुआ भाई? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस पेन ने क्या किया? एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किया। इस एंडोस्पर्म के न्यूट्रिशन को किसने यूज किया? जाइगोट ने यूज किया, और वो जाइगोट अब क्या कर रहा है भाई? एम्ब्रायो में इसको कन्वर्ट किया, और एम्ब्रायो से फिर क्या चीज का फॉर्मेशन होता है? सीड का। अब आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो टोटल एंडोस्पर्म को क्या कर लेते हैं? कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो टोटल एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो उसके बेस पर हम फिर से सीड को क्लासिफाई करेंगे, जो मैं आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ाऊंगा। अभी तो हम लोग फर्टिलाइजेशन वाले स्टेज में है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे आएंगे तो मैं बताऊंगा कैसे फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, सीड में क्या क्या चीजें बनती है। ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि आउटर इंटीग्यूमेंट टेस्टा बनाएगा, इनर इंटीग्यूमेंट टेगमेंट बनाएगा, हमने ओव्यूल्स को देख लिया, एग सेल जाकर के सीड का फॉर्मेशन करेगा। तो मोस्टली तो थिंग्स हमने देख लिए, तब भी हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इन प्रोसेस को और भी अच्छे से डीप में देखेंगे। फिलहाल मेरा जो कॉन्सेप्ट था बेटा फर्टिलाइजेशन समझाने का कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या
क्या है, ये प्रोसेस होती कैसे है, पोलन ट्यूब कैसे इंटर करता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस का रोल क्या है, मेल गैमेट कितने होते हैं, मेल गैमेट 1 कहां पे फ्यूज होता है, मेल गैमेट 2 कहां पे फ्यूज होता है, कितने प्लॉइडी से क्वेश्चन तो बहुत आते हैं बेटा। तो आप याद रखना कि यहां पर सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियाई ही केवल डिप्लॉइड नेचर का है, बाकी सभी के सभी एम्ब्रायो साइट में क्या है, हैप्लॉइड नेचर के हैं। ट्रिप्लॉइड क्या बनेगा बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होगा वो ट्रिप्लॉइड होगा क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन हुई है, और जाइगोट जो होगा बेटा वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। यहां पर याद रखना है डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेंगे, तो टोटल 5 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए, तो फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद एम्ब्रायो का शेप साइज कुछ चेंजेस होगा जो अभी मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग कहां पर आएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्मर्स पैरेंट।